नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 12वीं कक्षा के हिंदी युवक भारती के 5वें अध्याय का अ भाग गुरुबाणी पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। 5वां अध्याय गुरुबाणी, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिखों के गुरु हैं। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए, कविता का नाम ही गुरुबाणी है। गुरुबाणी का मतलब सीख देना या गुरु की वाणी। गुरु की वाणी कैसी होती है? गुरु की वाणी कैसी होती है? तो गुरु की वाणी सीख देने वाली होती है, नीति परक होती है, जिसमें कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है, और वह संदेश मानव के लिए ही होता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं गुरु नानक जी का परिचय प्राप्त करने के लिए। यदि हम गुरु नानक जी का नाम लें और हिंदी साहित्य के संबंध में देखें, तो गुरु नानक जी का समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और भक्ति काल में भक्ति की जो 2 धाराएं चलती रही, उसमें एक धारा निर्गुण की थी। तो गुरु नानक जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। ऐसा माना जाता है इनकी रचना के बारे में कि वे भक्ति भाव से लीन होकर जब भजन गाते थे, उनके वही भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए गए हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। गुरु नानक जी का जन्म 25 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। ग्राम का अर्थ है गांव। यह वही तलवंडी है जहां पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ और उनके नाम के कारण ही
उस तलवंडी गांव का नाम नानक रखा गया। इसके कालांतर में ही तलवंडी का नाम बदलकर ननकाना पड़ गया। बचपन से ही गुरु नानक का झुकाव आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए गए हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अभिव्यक्ति अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सरल सहज भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त रहे हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रसिद्ध कृतियों में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो विधा दी गई है वह विधा पद्य शैली में लिखी गई है। पद शैली में लिखी गई है। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली मतलब जिसे गाया जा सकता है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न पदों या छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में किया गया है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो धाराएं, दो परंपराएं मिलती हैं। एक है संतों की सबद और दूसरी है कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो चलिए हम पाठ का जो विषय है इस विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही
शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करती है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उससे अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। विद्यार्थी मित्रों, गुरु नानक के द्वारा यहाँ 5 पद दिए गए हैं। इन 5 पदों में नानक जी ने हमारे सामने 5 विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले पद में गुरु की महिमा बताते हैं, दूसरे पद में कर्म की महानता दिखाते हैं, तीसरे पद में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं और चौथे पद में ईश्वर के प्राप्ति में नामस्मरण का जो स्थान है उसी को प्रकट करते हैं और आखिरी 5वें पद में जो आजकल कर्मकांड चल रहे हैं, बाह्याडंबर चल रहे हैं, उनका विरोध देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार 5 पदों के माध्यम से संत गुरु नानक जी ने 5 विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिए एक एक पद का हम अध्ययन करेंगे, उसके भावार्थ के बारे में देखेंगे। पहला पद है जो मैंने यहाँ समझाया है, लिखा है, गुरु नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट या कहू नानक सऊ नाह, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। पंजाबी भाषा के साथ साथ फारसी मुल्तानी भाषा का प्रयोग या कुछ खड़ी बोली शब्द प्रयोग, साथ ही साथ सिंधी भाषा का, अरबी भाषा का प्रयोग इसमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो इसमें शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का परिचय पहले कराता हूँ, फिर हम भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर चेतनी का अर्थ है महसूस करना, अनुभव करना। मनि का अर्थ है अपना मन, अपना चित्त, अपने चित्त में या अपने मन में जो कुछ भाव आता है वह मणि कहा गया है। अपने सुचेत, अपने का अर्थ है यहाँ अपने आप को। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अपने का अर्थ है अपने आप को और सुचेत का अर्थ है चतुर या ज्ञानी। जो मनुष्य अपने आप को चतुर समझता है, ज्ञानी समझता है, ऐसा इसका अर्थ है। छूते तिल बुआड़, मित्रों अपना खेत होता है, इस खेत में हम अनेक प्रकार की फसलों के बीजों की बुआई करते हैं। बुआड़ का अर्थ है बुआई करना, बीज बोना। यहाँ पर तिल लिखा है।
तिल का शब्दशः अर्थ जिससे तेल निकाला जाता है, जिसे मराठी में हम हौरी बोलते हैं, वह हौरी माने तिल। लेकिन कवि ने यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ लिया है, तिल माने व्यर्थ उगने वाली घास। जब बुआई करते हैं, बुआई के बाद बीज उग कर आते हैं, तो उसके साथ साथ जमीन में से कुछ ऐसी घास उग कर आती है कि जो निरुपयोगी होती है, जिसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं होता। तिल को हम कांग्रेस का गवत भी कह सकते हैं। जो कांग्रेस का गवत बड़ा होता है तो उस पर सुंदर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, वह बड़ा आकर्षक दिखता है, पर वह पौधा हमारी फसल को कमज़ोर बना देता है। इसलिए हम ऐसे पौधे को उखाड़ कर फेंकते हैं, निकाल कर फेंकते हैं। तो यहाँ पर तिल का अर्थ व्यर्थ उगने वाली घास या कांग्रेस का गवत कहेंगे तो भी चलता है। छूते तिल बुआड़ जीव मतलब जैसे ही हम बीज बोते हैं। सोए खेत में इधर उधर सोए पड़े रहते हैं ऐसे बीज, जो कि हमारे लिए कुछ काम के नहीं होते। नीचे लिखा है खेते अंदर छुटिया। छुटिया मतलब पड़ा हुआ, छूट गया हुआ। कभी कभी हम खेत को घास से बचाने के लिए उस घास को निकाल कर फेंकते हैं, पर कुछ घास अंदर छूट जाती है, वह घास। कहू नानक सहु नाह। नानक जी कहते हैं ऐसी घास 100 से भी अधिक, उससे भी अधिक, मतलब 100 कहा गया है, 100 का आंकड़ा, 100 का अंक। साथ ही साथ नाह मतलब नाथ, नाह मतलब ईश्वर, नाह मतलब भगवान या परमेश्वर। आगे लिखा है फली अही फूली अही। वे फलती है, फूलती है, उस पर फल आते हैं, वगैरह वगैरह। फली अही फूली अही, वह घास जो निरुपयोगी है, वह दिन ब दिन बढ़ती है, उस पर फूल आते हैं, उस पर फल आते हैं, पर वे बेचारे, वे बपूड़े जिनका शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है, जिसकी राख हो जाती है। स्वाह मतलब राख होना, क्योंकि किसान उसकी ओर ध्यान नहीं देता। किसान उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान सिर्फ फसल की ओर रहता है, फसल की वह देखभाल करता है। जिस प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसी तरह से हम भी खेत की फसल की रक्षा करते हैं। पर वही किसान उस घास को उखाड़ कर फेंकता है, उसे जला देता है, उसकी राख बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का परिचय हमने देख लिया है। अब इसका स्पष्ट रूप से भावार्थ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस पद में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिष्य अपने गुरु के बताए हुए पग पर पग रख कर आगे बढ़ता है। शिष्य के जीवन में सदाचार, कौशल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए शिष्य को गुरु का कृपा पात्र होना जरूरी है। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं,
उसके बाद हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे पढ़ाने वाले, मार्ग दिखाने वाले हमारे अध्यापक ही हमारे गुरु होते हैं। तो एक जगह पर गुरु का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। देखिए कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अर्थात 3 लोक, पाताल, हमारा यह संसार और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में और जो पृथ्वी पर 9 खंड हैं, इस 9 खंड में हमारे जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। और गुरु के बिना हम अपनी उन्नति भी कर नहीं सकते। यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इस पद में गुरु नानक जी बताते हैं, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, देखिए विद्यार्थी मित्रों, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, गुरु से लापरवाही बरतकर जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, महान समझते हैं, ऐसे शिष्य के मन में, ऐसे मनुष्य के मन में अहंकार की भावना होती है, गर्व की भावना होती है, मैं की भावना होती है, जिसकी वजह से वह गुरु की ओर ध्यान नहीं देता, वह अपने आप को सुचेत, ज्ञानी, पंडित समझने लगता है। ऐसे लोगों के बारे में गुरु नानक जी कहते हैं, वे व्यर्थ ही अपने आप अनायास उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, संत गुरु नानक जी ने यहाँ पर जो ऐसे महापंडित ज्ञानी हैं, गुरु से लापरवाह रहते हैं, जो अपने आप को महान समझते हैं, ऐसे लोगों की तुलना कि जिनके मन में अहंकार की भावना है, मैं की भावना है, वे उस खेत के अंदर उगने वाले झाड़ी के समान हैं कि जिस झाड़ी की देखभाल कोई कर नहीं सकता, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से कुछ ज्ञानी लोग अपने आप को इस प्रकार से समझते हैं, पर आखिर तिल की झाड़ियों को इकट्ठा करके जिस प्रकार से जलाकर उसकी राख बनाई जाती है, उसी प्रकार से ये लोग भी स्वाहा हो जाते हैं। वे ऊपर से फलते हैं, फूलते हैं या फलती फूलती दिखाई देते हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं होता। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। इस प्रकार से जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास संगति करने के लिए कोई नहीं आता। सामान्य से सामान्य मनुष्य भी उनसे दूर जाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, जो अहंकारी लोग हैं, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों की तुलना तिल के पेड़ से की है, जो बाहर से फला फूला दिखाई देता है, लेकिन अंदर से गंदा और मैला
और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं पर रुकेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि गुरुवाणी का पहला पद और उसके साथ साथ गुरु परिचय, विधा परिचय और पाठ का जो विषय है यह हमने समझाने का प्रयत्न किया है। बचे हुए पदों को हम अगले भाग में देखेंगे। फिलहाल यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।